Hello students, today I am going to solve the numericals based on magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए दो रूल्स हैं, बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो इसमें हम आपके इन दोनों रूल्स का यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, टू सर्कुलर कॉइल्स आर प्लेस्ड, टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स। ये आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल हैं जो परपेंडिकुलर प्लेन्स में रखी गई हैं। इनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इस कॉइल में 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और जो दूसरी करंट Q है इसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इनके कॉमन सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन ये है कि टू कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स आर प्लेस्ड इन perpendicular planes और find the net magnetic field at the common center and 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो ये परपेंडिकुलर प्लेन्स में रखी गई है। तो एक तो मान लेते हैं कि ऐसे रखी गई है, एक्स वाई प्लेन में ऐसे रखी गई है इस तरीके से, और दूसरी जो है वाई जेड प्लेन में ऐसे रखी गई है। ये दो डायग्राम बनेंगे। तो कॉइल एक्स आपका जो P है वो एक्स वाई प्लेन में रखी गई है। इस पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं तो ये जो होता है राइट हैंड थंब रूल से करंट की दिशा, और ये सेंटर पर जब हम ज्ञात करते हैं ऐसे, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन एलॉन्ग जेड एक्सिस, ये आपका हो जाता है सेंटर की तरफ। जो राइट हैंड थंब रूल से हम ज्ञात करते हैं ऐसे, सेंटर ये है और ये आपका करंट की दिशा थंब है। तो ये राइट हैंड थंब रूल से ये जो होता है अपवर्ड इन जेड डायरेक्शन। वैसे भी हमने आपको लिखाया है कि अगर कोई भी कॉइल एक्स वाई प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड एलॉन्ग जेड एक्सिस, ऐसे कोई भी ऐसा रखा हुआ है तो आपका ये एलॉन्ग जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेट coil P is placed in XY plane. Let a circular loop P is placed in XY plane. In XY plane. तो मैग्नेटिक फील्ड होगी along पॉजिटिव जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड is along पॉजिटिव जेड एक्सिस का मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसके बाहर की तरफ। और ये किसी कॉइल के सर्कल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फार्मूला है। पी के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये होता है म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर, ये फार्मूला है। इसी तरह से जब हम इस कॉइल के कारण ज्ञात करते हैं, ये कॉइल आपकी एक्स वाई जेड प्लेन में ऐसे रखी गई, हमने आपको बताया अभी, ये आपकी इस तरह से, और ये वाली कॉइल जो है इस तरीके से रखी गई है। और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आप ज्ञात करोगे तो ये आपका हो जाएगा एलॉन्ग एक्स एक्सिस इन लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में ना होकर के आपका ये लेफ्ट डायरेक्शन में। तो कंसीडर this is placed in XY plane or coil Q is placed in YZ plane and coil Q is placed in perpendicular plane में रखे गए, इसलिए ऐसा माना गया है, placed in YZ plane. Magnetic field is along लेफ्ट एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स आप लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड इज along नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन या नेगेटिव एक्स एक्सिस लिख सकते हैं आप, जो है एक्स एक्सिस।
और ये आपका था एलॉन्ग पॉजिटिव। ये पहले वाला हमने आपको बताया था कि अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये जेड एक्सिस के एलॉन्ग होता है, जेड एक्सिस। इस तरह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो होगा सेम फार्मूला एट द सेंटर के लिए बी क्यू इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आइडेंटिकल है, इसलिए इनकी रेडियस बराबर है। इसमें करंट 3 एम्पियर है और इसमें 4 एम्पियर है, इसलिए I1 I2 लिख दिया गया है। तो ये आपका बीपी में जो है जेड एक्सिस को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ, और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आपका ये है बीपी और ये है बीक्यू आपका लिखा गया है। तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से आप ज्ञात करेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये हम मिटा रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू, आप पाइथागोरस थ्योरम से या वेक्टर एडिशन से 90 डिग्री है आप ज्ञात कर सकते हो, अंडर रूट बीपी स्क्वायर प्लस बीक्यू स्क्वायर। इनकी वैल्यू जब हम रखते हैं ये हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 2, आई की वैल्यू है 3 और 3 एम्पियर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में चेंज करते हैं ये हो जाता है 5 × 10⁻⁻²। कॉइल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ये होता है इसका स्क्वायर, प्लस बी क्यू स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं म्यू नॉट अपॉन 2। इसमें आई की वैल्यू है आपका 4 एम्पियर अपॉन आर की वैल्यू सेम है, आइडेंटिकल कॉइल है 10⁻⁻²। ये हो गया आपका बीपी स्क्वायर प्लस बीक्यू स्क्वायर। इनकी वैल्यूज रख दी गई हैं और ये आपका कॉमन है, स्क्वायर है इसलिए बाहर आ जाएगा पूरा, अंडर रूट के बाहर ले लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 और ये भी आपका कॉमन है 5 × 10⁻⁻²। रूट में आपका बचता है केवल 3 और 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और म्यू नॉट की वैल्यू हम अगर पुट करते हैं, वी नो दैट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻⁷। यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है यहाँ से 2 और 2 पाई आपका बचता है 2 पाई 10⁻⁻⁷ और इस 2 को हम एडजस्ट करते हैं 10⁻⁻⁵, 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। और इसका जब एंगल हम ज्ञात करते हैं, एंगल के लिए यहाँ से tan थीटा, इसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड ये होता है। डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा इक्वल टू बीपी अपॉन बीक्यू, इसका एंगल ज्ञात करते हैं बीपी अपॉन बीक्यू। इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं बीपी और बीक्यू की वैल्यू तो सब कैंसिल हो जाता है और वहाँ केवल करंट की वैल्यू बचती है 3/4। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये आपका आंसर होता है। इन क्वेश्चंस में सबसे जो ध्यान देना है, अगर कॉइल्स परपेंडिकुलर प्लेन में रखी जाती हैं तो उनके द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होती है और वेक्टर रूल से हम ज्ञात करते हैं। अगर कॉइल्स पैरेलल प्लेन में रखी जाती हैं तो उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं प्रोड्यूस वो भी पैरेलल होती हैं और फिर उसको हम वेक्टर रूल से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इस चीज़ का हम ध्यान देते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपका 2 आइडेंटिकल कॉइल्स P और Q ये पैरेलल प्लेन्स में रखी हुई है। पैरेलल प्लेन्स का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में रखी गई है। अगर ये कॉइल ऐसे रखी गई है तो ये कॉइल भी इसी तरह रखी गई है, ऐसे नहीं रखी गई है।
तो पैरेलल प्लेन्स का मतलब हम मान लेते हैं कि ये दोनों कॉइल एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है। एक्स वाई प्लेन का मतलब ये आपका जो बोर्ड का प्लेन होता है, इस तरह से ऐसे रखा गया कॉइल को। तो कंसीडर लेट द कॉइल्स आर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। लेट द कॉइल्स आर प्लेस्ड in XY plane. XY plane। और इस पॉइंट से देखने पर इसमें क्लॉकवाइज, ये इस साइड से देखेंगे क्लॉकवाइज और इस साइड से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्लॉकवाइज करंट बह रही इस पॉइंट से देखने पर, क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट से देखने पर। तो इसमें जो है ये पैरेलल प्लेन्स में रखी गई हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ज्ञात करनी है तो ये इस पॉइंट से जब हम देखते हैं तो ऐसे हो जाता है इन जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। और इसी तरह से जब इसके लिए हम देखते हैं राइट हैंड थंब रूल से, थंब जो है करंट की डायरेक्शन में होता है इस पॉइंट पर, तो इधर भी जो है अलोंग जेड एक्सिस। दोनों कॉइल्स जो हैं पैरेलल प्लेन में रखी हैं, एक्स वाई प्लेन में रखी हैं। और हमने आपको बताया कि जब पैरेलल प्लेन्स में होती हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल प्लेन्स में होती है। आप इस राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे, थंब करंट की डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। उसी तरह से इस कॉइल के कारण जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, थंब डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में और पॉइंट की दिशा में आपकी फिंगर्स होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। इस तरह दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस होती है। तो लेट द कॉइल्स आर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड्स आर along z axis. Magnetic fields are along positive z axis. Positive z axis. Both are in same direction, therefore they will be added. तो इसके कारण जो है ए के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, किसी भी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर होती है वो होता है μ0/2 I, और r इसकी रेडियस है r² अपान, यहाँ से इसकी डिस्टेंस सिमिलर डिस्टेंस पर है। फार्मूला आपका होता है r² + x² पावर 3/2। BP और BQ दोनों के लिए ये बराबर है, और सिमिलरली BQ भी यही होगा, और ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस है यह, इसलिए x = r इसमें रख देते हैं। x = r जब पुट करते हैं तो हो जाता है μ0I r² + r² की पावर 3/2। बोथ कॉइल्स आर एट सेम डिस्टेंस, इसलिए इनके जो बीच की दूरी होती है वो 2r हो जाती है। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया BP = μ0/2 I r², ये हो गया आपका 2r² पावर 3/2। तो यहाँ से आपका हो जाता है, आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, μ0/2 I r², ये आपकी पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, r³ बचेगा, और ये हो जाता है 2 की पावर 3/2, ये 2 की पावर 3/2। अब ये मैग्नेटिक फील्ड्स सेम डायरेक्शन में है इसलिए एडेड हो जाएंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड B = BP + BQ। BQ और BP की वैल्यूज हम रखते हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए हो जाता है 2BP, और
और ये वैल्यू आप रख देते हैं 2 म्यू नॉट अपान 2 की पावर 3/2, ये आपका आर स्क्वायर से आर क्यूब कटता है, ये हो जाता है आई अपान आर, और 2 का ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, म्यू नॉट अपान 2 की पावर 3/2 आई अपान आर। दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द कॉइल्स। ये आपका क्वेश्चन ये था कि दो आइडेंटिकल कॉइल्स जिनकी रेडियस आर है समान दूरी पर पैरेलल प्लेन्स में रखी गई हैं। पैरेलल प्लेन्स में माने एक ही प्लेन में। आपको हम बताएं कि जब पैरेलल प्लेन्स में होगी तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगी, और पैरेलल है तो इसको वेक्टर रूल से हम जोड़ देते हैं। आइडेंटिकल होने के नाते दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, BP प्लस BP, ये 2BP हो जाता है, और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करके ये आपका उत्तर होता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी होती है एट पॉइंट मिडिल में, इसके जो है ये आपका होता है म्यू नॉट 2 की पावर 3/2 आई अपान आर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो है मैग्नेटिक फील्ड के आपने ज्ञात करने हैं पैरेलल प्लेन। इस क्वेश्चन में आपके दो स्मॉल आइडेंटिकल कॉइल्स हैं जो परपेंडिकुलर प्लेन्स में रखी गई हैं, जैसा आपका डायग्राम में दिखाया गया है। ये मान लीजिए कि आपका XY प्लेन में रखा गया है और ये आपका YZ प्लेन में। XY प्लेन का मतलब जैसे बोर्ड में ऐसे रखा गया है, और राइट हैंड थंब रूल से आप देखोगे थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स पॉइंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अलोंग Z एक्सिस होगी। ये XY प्लेन में है, इसको हम ऐसे मान रहे हैं कि YZ प्लेन में रखी गई है, YZ या XZ प्लेन में रखी गई है, मान रहे हैं ऐसे XZ में। तो मैग्नेटिक फील्ड Y एक्सिस के अलोंग होगा और इस तरह से। तो ये आपका 1 है और ये दूसरा आपका लूप 2 है। तो लेट लूप 1 इज प्लेस्ड इन XY plane. Loop 1 is placed in XY plane. तो मैग्नेटिक फील्ड इज along Z एक्सिस, XY प्लेन में है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में Z along Z एक्सिस, और ये आपका हो जाएगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई आर स्क्वायर, ये आपका एक्सिस पर फार्मूला है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आप लिख देते हैं अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस या आउटवर्ड जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस या इन अलोंग जेड एक्सिस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यह कॉइल बहुत ही स्मॉल है। स्मॉल का मतलब होता है कि आर इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू एक्स। आर को आप इग्नोर कर देंगे तो ये हो जाता है B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई आर स्क्वायर। आर को हम इग्नोर कर देंगे तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा और ये आपकी पावर कट जाएगी तो आएगा एक्स क्यूब। ये हो गया आपका B1। सिमिलरली B2 को हम मान लेते हैं कि लेट B2 इज प्लेस्ड इन XZ plane. Let B2 is placed in XZ plane. XZ plane का मतलब हमने आपको बताया कि ये इस तरीके से रखी गई है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी अलोंग Y एक्सिस। तो ये आपका B2 ये आइडेंटिकल है, सेम फार्मूला आपका आता है म्यू नॉट अपान 2 आई आर स्क्वायर अपान एक्स क्यूब। तो ये आपका डायग्राम बन जाता है B1 के B1 जो है आपका एक्स अलोंग जेड एक्सिस, तो इसको हमने B1 दिखाया है
और B2 जो है आपका अलोंग वाई एक्सिस, इसको हमने इधर दिखाया है। तो ये इसका जो होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, इसको लिखते हैं अलोंग वाई एक्सिस। नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और B1 और B2 आपके बराबर है, ये हो जाता है 2B1 स्क्वायर। B1 और B2 बराबर है और ये हो जाता है 2B1 स्क्वायर। इनकी वैल्यू रख देते हैं, ये आपका हो जाता है रूट 2B1। ये एक स्टेप आप लिख सकते हैं, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर लिख दीजिए। ये हो जाता है 2B1 स्क्वायर, B1 बराबर B2 है, दिस इज रूट 2B1। और B1 की वैल्यू आप रख देते हो, ये है, ये हो जाता है आपका यहाँ पर रूट 2, और B1 और B2 बराबर है, कोई भी आप रख देते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान एक्स क्यूब। ये आपका है म्यू नॉट अपान 2, इसकी वैल्यू, और ये आपका हो जाता है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ बी इक्वल टू म्यू नॉट रूट 2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2 एक्स क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट। इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताए गए हैं कि पैरेलल प्लेन्स और परपेंडिकुलर्स में कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।